अकेले दुश्मन के साथ टैंक तबाह करने वाला जाबाज अपने ही देश के अंग्रेजी दलालों से हार गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल मोटिवेशन ज्ञानविक में। भारत जब अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, उसी दौरान 1933 में यूपी के गाजीपुर में एक लड़का पैदा हुआ। नाम था अब्दुल हमीद। ये बच्चा बड़ा होकर भारतीय सेना में भर्ती हो गया। 8 सितंबर 1965 भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था। पंजाब के खेमकरण क्षेत्र के चीमा गांव के पास कपास और गन्ने के खेतों में कुछ जवान छुपे हुए हैं। उन्हें पाकिस्तानी पैंडेंट टैंकों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। सड़क से करीब 30 मीटर की दूरी पर अब्दुल हमीद कपास के पौधों के बीच एक जीप में अपनी गन के साथ छिपे हैं। उन्हें कई पाकिस्तानी टैंक दिखाई देते हैं। जैसे ही पहला टैंक अब्दुल हमीद की शूटिंग रेंज में आया, उन्होंने अपनी RCL गन झोंक दी। टैंक में आग लग गई। पहले टैंक में आग लगते ही कर्नल हरिराम जानू ने देखा कि पीछे से आ रहे टैंकों के ड्राइवर उन्हें बीच सड़क पर छोड़कर भाग गए। RCL गन से सिर्फ 1-2 या ज्यादा से ज्यादा 3 फायर किए जा सकते हैं। फिर भी हमीद ने दूसरा टैंक भी ध्वस्त कर दिया। अगले दिन पाकिस्तानियों ने टैंकों की मदद से 3 हमले किए। अब्दुल हमीद और हवलदार बीर सिंह ने मिलकर 2-2 टैंक और तबाह किए। 10 सितंबर को पाकिस्तान ने जबरदस्त गोलीबारी शुरू की। भारतीय सैनिक हमले के इंतजार में थे। अचानक उन्हें टैंकों की आवाज सुनाई पड़ी। हमीद की नजर टैंक पर तब पड़ी जब वे उनसे 180 मीटर दूर पहुंच चुका था। हमीद ने टैंक पास आने दिया और फिर उस पर सटीक निशाना लगाया। टैंक जलने लगा। हमीद अपनी जीप को दूसरी तरफ ले गए ताकि दुश्मन उनकी लोकेशन पता न कर सके। कर्नल जानू ने हमीद से कहा कि वे बाकी टैंकों पर फायर न करें। जब ये टैंक इनकी पोजीशन के ऊपर से गुजर गए तो हमीद ने पीछे से निशाना लगाकर उसे तबाह किया। हमीद तीसरे टैंक पर निशाना लगा रहे थे, तभी उन्हें देख लिया गया। दोनों तरफ से एक साथ ट्रिगर दबा, 2 गोले फटे। हमीद का गोला टैंक पर लगा और टैंक के गोले ने हमीद की जीप को उड़ा दिया। हमीद के ड्राइवर थे मोहम्मद नसीम। उनकी जुबानी हमीद की उंगली ट्रिगर पर थी कि उधर से पाकिस्तानी टैंक का गोला आ गया। वो सीधा हमीद के शरीर पर लगा और उनके जिस्म का ऊपरी हिस्सा कटकर दूर जा गिरा। मैं दौड़ता दौड़ता कर्नल रसूल के पास गया। मैंने उनको बताया कि हमीद खत्म हो गए। उन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। मैंने सामने पड़े मलबे में हाथ डाला तो मेरा हाथ हमीद की पसलियों में घुस गया। थोड़ी थोड़ी दूर पर उनके शरीर के दूसरे अंग पड़े थे। हमने सबको इकट्ठा किया और वहीं गड्ढा खोदकर उन्हें दफनाया। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। पाकिस्तान की तरफ से 3 RCL जीप आती हुई दिखाई दी। लाइट मशीन गन पोस्ट पर खड़े शफीक, नौशाद और सुलेमान ने आदेश का इंतजार किए। उन पर फायरिंग कर दी। पहली जीप में सवार सभी पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, लेकिन तीसरी जीप तेजी से वापस मुड़ी और भागने में सफल रही। इधर लड़ाई चल रही थी कि भारतीय सैनिकों ने पास की एक नहर का किनारा काट दिया, जिससे पूरे इलाके में पानी भर गया। उस इलाके में जितने टैंक थे वहीं फंस गए। पाकिस्तानी टैंकों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि कर्नल सालेम ने पैंटन टैंकों पर पेंट से गिनती लिखने को कहा। पाकिस्तान ने सोचा नहीं था कि भारत ऐसी तरकीब का इस्तेमाल करेगा। 11 सितंबर को खेमकरण में पाकिस्तान की ओर से हमला रोक दिया गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कुल 94 टैंक तबाह किए। इनमें से 60 टैंक अकेले अब्दुल हमीद ने बर्बाद किए थे। अब्दुल हमीद ने इस युद्ध में बेमिसाल बहादुरी दिखाई थी। उन्हें भारत सरकार ने देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परम वीर चक्र से नवाजा। खबर है कि उनकी सरजमी पर किसी स्कूल में उनका नाम लिखा था, जिसे मिटा दिया गया। दुनिया की निर्कष्ट कौम वह है जो अपने शहीदों को अपमानित करे। ये नम कहराम लोग खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं। आप भी इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। ये थी दोस्तों अब्दुल हमीद की कहानी, जिसने पाकिस्तानी टैंकों को उड़ा दिया और वीरता से ये जंग जीती। आप भी इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते दोस्तों अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।